यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कई याचिकाकर्ताओं ने इन नियमों को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान और यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ बताया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की और इस दौरान टिप्पणी भी की और कहा कि ये नियम साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उन पर रोक लगा दी है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नया नियम भ्रम पैदा करता है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, यानी अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। सीजेआई सूर्यकांत ने नियमों पर रोक लगाते हुए पूछा है कि क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पीछे जा रहे हैं। हमने देखा है कि हॉस्टल में छात्र एक साथ रहते हैं, नए नियमों से अलग हॉस्टल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बीच जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम सरकार से जवाब लेंगे, ऐसी परिस्थिति से कुछ लोग लाभ ले सकते हैं, एक विशेषज्ञ कमेटी भी बनाई जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि संविधान ने सबको संरक्षण दिया है, सभी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन नया नियम भ्रमित करता है और समाज में भेदभाव पैदा करता है, जिसमें सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी की बात की गई है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहाँ लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026 उस पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि नियम 3E में भेदभाव की परिभाषा पहले से है, इसके रहते 3C की क्या जरूरत है। ये समाज में विभेद पैदा करने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मैं कहूँ कि फैसला है और फैसला इसलिए है कि जनरल कास्ट को 3C यानी कि जातिगत भेदभाव जो कि नए रूल्स आए थे उससे बाहर रखा गया था और हमारी मांग ये थी कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि SC, ST और OBC के साथ ही भेदभाव हो सकता है। पूरे रूल्स के अंदर अलग से सेक्शन 3 को डालने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 2012 में जो नियम थे वही अब फिर से लागू होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने कहा है कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से ऐसा लगता है कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज में एक निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाता तो ये समाज को बांटने वाला साबित होता। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से ही विरोध भी होना चाहिए। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है, इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो उसी दिन से मैं कह रहा था ना
कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाओ, न्याय मिलेगा। उसी दिन से मैं कह रहा हूं, सरकार भी आपके पक्ष में है। सरकार ने भी ये कहा कि हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम कमेटी बना देते हैं, 15 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, जो संशोधन करना होगा कर लिया जाएगा, जो रिपोर्ट कहेगी, जो संस्तुति आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, दरवाजा खुला, न्याय मिलेगा। आपको अगर इस तरह का अंदेशा है तो आज वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को माना, अब स्टे दिया है, अब आगे सुनवाई होगी तो अपना बहस करें। वहीं नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन भी करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी का काम अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का कहना है कि सरकार की मंशा लोगों को बांटने की है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठे हमारे जो हैं विद्वान न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं कि वो दलित पिछड़े वर्ग के जो अधिकारों के मामले वहां पेंडिंग पड़े हुए हैं, कृपया उन पे भी इतनी त्वरित कार्रवाई करें जिससे हमारे मन में ये विश्वास जो है अविश्वास में न बदले कि हमारे साथ सर्वोच्च न्यायपालिका से किसी भी तरह का भेदभाव हो सकता है। वो चाहिए, उनको चाहिए कमजोर वर्गों के पक्ष को मजबूती से रखे, लेकिन उसमें तो सरकार फेल है। हम तो देखो, मैं आपको कह रहा हूं, आज हम अपने साथियों से बात करके निर्णय लेंगे। इतनी आसानी से हम अपने अधिकारों को लूटने नहीं देंगे। हम निर्णय लेंगे कि हमें किस तरह से आगे की लड़ाई को लड़ना है। वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं, और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो सुप्रीम कोर्ट पर तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन इसकी बात नहीं। जितनी सरकार की जो नीति आती है, बांटने की नीति आती है, ठगने की नीति आती है, कल्याण कम जुमला ज्यादा होता है। तो लगातार राजनेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वो नेता भी अब बोल रहे हैं जो पहले यूजीसी पर बोल नहीं पा रहे थे। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि न किसी का उत्पीड़न हो न अन्याय। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा, बात नियम की नहीं नियत की भी है। कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए। सच्चा न्याय यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी पर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी ना हो।